अमेरिका और ईरान के बीच हुई पीस डील सिर्फ एक दिखावा थी? क्या डोनाल्ड ट्रंप किसी बड़ी बात को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं? अगर पीस डील हो चुकी है तो फिर ट्रंप उसे झूठ क्यों बता रहे हैं? क्या इस पूरे विवाद का असर अब तेल की कीमतों और भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाला है? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर सच कौन बोल रहा है, ट्रंप या ईरान? अगर आपके भी मन में यही सारे सवाल है तो आप बिल्कुल सही जगह आए। पिछले कुछ हफ्तों से दुनिया की नजरें मिडिल ईस्ट पर टिकी हुई है। इजराइल ईरान तनाव, अमेरिकी सैन्य कार्रवाई, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर बढ़ती चिंताएं और वैश्विक तेल बाजार में अस्थिरता के बीच एक खबर ने सबका ध्यान खींचा। खबर यह थी कि अमेरिका और ईरान के बीच एक पीस डील यानी शांति समझौते को लेकर बातचीत आगे बढ़ रही। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि दोनों देशों के बीच कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर सहमति बन रही है और क्षेत्र में तनाव कम करने की कोशिश चल रही है। दरअसल रिपोर्ट्स में कथित तौर पर इस संभावित डील की शर्तें सामने आई थी। इन रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि अमेरिका ईरान को कुछ आर्थिक राहत दे सकता है, जैसे अमेरिका ईरान की जमी हुई संपत्तियों यानी फ्रोजन एसेट्स का एक हिस्सा तुरंत जारी करेगा। ईरान के तेल निर्यात पर लगी कुछ पाबंदियां हटाई जाएंगी। ईरान का परमाणु कार्यक्रम यानी न्यूक्लियर प्रोग्राम फिलहाल जारी रहेगा और उस पर बाद में बातचीत होगी। इसके साथ ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से खोला जाएगा। लेकिन अब इस कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आ गया है। जैसे ही खबर सामने आई, अमेरिकी डोनाल्ड ट्रंप ने इसे झूठ नकार दिया। ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा कि मीडिया में जो कथित शर्तें दिखाई जा रही है वह पूरी तरह गलत है। उन्होंने कहा कि ये जानकारी वास्तविक बात का हिस्सा ही नहीं है। ट्रंप ने इस रिपोर्ट को पूरी तरीके से फेक बताया। अब यही से पूरा मामला दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि अब दुनिया के सामने दो अलग अलग कहानियां हैं। एक कहानी कहती है कि डील की कुछ शर्तें सामने आ चुकी है, दूसरी कहानी कहती है कि जो कुछ सामने आया वो सब झूठ है। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? विशेषज्ञों का मानना है कि इसके पीछे कई वजह हो सकती है। पहली वजह है राजनीति। ईरान लंबे समय से अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना कर रहा है। देश की अर्थव्यवस्था पर दबाव है। ऐसे में अगर जनता को ये संदेश जाए कि अमेरिका अब नरम पड़ रहा है और आर्थिक राहत मिलने वाली है, तो इससे ईरानी नेतृत्व को घरेलू स्तर पर फायदा मिल सकता है। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप की भी अपनी राजनीतिक मजबूरियां हैं। ट्रंप हमेशा खुद को एक मजबूत और सख्त नेता के रूप में पेश करते रहे। उन्होंने कई बार कहा है कि ईरान के साथ किसी भी समझौते में अमेरिका कमजोर नहीं पड़ेगा। खासकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ऐसी समुद्री रास्ता है जहाँ से दुनिया के बड़े हिस्से का तेल गुजरता है। जब भी अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ता है, तेल बाजार तुरंत प्रतिक्रिया देता है। अगर दोनों देशों के बीच वास्तव में कोई समझौता होता है तो तेल की आपूर्ति को लेकर चिंताएं कम हो सकती है। लेकिन अगर ये बातचीत विफल होती है या दोनों देशों के बीच अविश्वास बढ़ता है तो बाजार में फिर से अस्थिरता देखने को मिल सकती है। भारत के लिए भी ये मामला बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। भारत दुनिया के सबसे बड़े तेल आयातकों में से एक। अगर मिडल ईस्ट में हालात खराब होते हैं तो इसका सीधा असर पेट्रोल, डीजल और परिवहन लागत में पड़ सकता है। यही वजह है कि भारत समेत दुनिया के कई बड़े देश इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए। फिलहाल सबकी बड़ी समस्या यही है कि जानकारी बहुत कम है और दावे बहुत ज्यादा। कोई आर्थिक दस्तावेज सार्वजनिक नहीं किया गया है और कोई अंतिम समझौता सामने नहीं आया है। लेकिन लीक हुई कुछ शर्तों ने इतना जरूर कर दिया है कि अब पूरी दुनिया इस बातचीत को और ज्यादा ध्यान से देखने लगी है। दर्शकों, ट्रंप का बयान ये दिखाता है कि या तो वास्तव में गलत जानकारी फैल गई है या फिर पर्दे के पीछे कुछ ऐसा चल रहा है जो अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है। आपको इस पूरे मामले पर क्या लगता है? आपकी क्या ओपिनियन है? हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिए। बाकी देश दुनिया की ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए अनफिल्टर्ड वॉइस।